शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम का बात करेंगे आज। यह लुसेंट के सीडीपी का चैप्टर पहला है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है इस तरह। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। वहीं जेम्स ट्रीवर ने के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान को इस तरह कहा गया है। उसके अनुसार उनके शब्दों में है कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से जो है संबंधित होता है। यह वही जो है फिर सेंट्रोक के अनुसार सीडीपी क्या है, तो सेंट्रोक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थिति में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में भिन्नता दिखलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान जो है वह नियमों, सिद्धांतों एवं तत्वों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालक एवं अध्यापकों को कह सकते हैं, अध्यापकों के सर्वांगीण विकास में जो है मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को जो है निर्धारित करके उसके अनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। साथ ही साथ जो है बालक के मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया और नैतिक समस्याओं का जो है समाधान करता है। कौन कौन सा समस्या? मानसिक, शारीरिक और नैतिक समस्याओं का समाधान करता है। मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग भी करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का जो है सिर्फ मापन ही नहीं करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता है, बल्कि उसके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। बालकों की क्षमता के अनुसार या बालकों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी, इसका भी जो है निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की अगर हम चर्चा करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं, तो इनका उद्देश्य होता है कि शिक्षकों को शिक्षा संबंधी जो है आवश्यक मनोवैज्ञानिक तत्व से परिचित कराना या अवगत कराना, उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना, शिक्षक के कार्यों में सहायता प्रदान करना और जिनसे वे विद्यार्थियों को जो है विकास के पथ पर निर्देशित कर सके, उसको ले जाया जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं, तो इनके विशिष्ट उद्देश्य पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो होता है वह होता है शिक्षकों की सहायता करना। क्या होता है? शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षकों की सहायता करना, इससे क्या हुआ? शिक्षक मनोविज्ञान का जो है प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों को अपने कार्य में मदद करना। इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं का जो है, शैक्षिक समस्या जो शिक्षण बच्चे को शिक्षित करते समय जो समस्या आता है उसी को शैक्षिक समस्या कहते हैं,
के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करना। और दूसरा चीज जो है वह है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन के लिए एक वातावरण तैयार करने में जो है मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूतिपूर्वक समझने में भी मदद करता है और शिक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की कमजोरियों तथा सफलताओं को समझने तथा उनके उपचार संबंधी सिफारिशें जो होती है उनमें शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान काफी जो है मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिसको उन्हें शिक्षार्थियों को देना होता है। शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। बालकों के बीच व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए निर्देशन कार्यक्रम बनाने में भी शिक्षक को मनोविज्ञान जो है काफी मदद करता है। इसके मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उसके निदान संबंधी कदम जो है उठाने को तत्पर रहते हैं। उचित निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, विद्यार्थी को उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना और स्कूल के अधिकारियों एवं शासकों के मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और अभिभावक का मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन के उचित विधियों का प्रस्तुत करना, शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, ये सभी जो है समूह गतिकी को समझने में मदद करना, ये सारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जो है एक पहलू हैं, वहां से जो है इनके महत्व हैं। दूसरे महत्व देखें तो छात्रों में बाल विकास की भिन्नता, विभिन्न अवस्थाओं में विशेषता को समझने में, कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में, शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्र की क्षमताओं को तथा उनके व्यक्तिशील गुण को भी ध्यान में रखते हुए इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ती है। शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की समस्या के कारण का पता लगाने में और समस्या की पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श से समस्याओं को दूर करने में तथा शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार ला पाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ही शिक्षार्थियों के व्यक्तिक भिन्नता को समझने में शिक्षार्थियों में क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर भिन्नता होती है। इसके आधार कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिक भिन्नता के मूल तत्व से अवगत कराकर शिक्षक को इस समस्या से निपटने में काफी मदद करता है। शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में मदद, जब शिक्षार्थियों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है तो वे पाठ के प्रति, शिक्षार्थियों के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। प्रभावी शिक्षण विधि की पहचान में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, सामूहिक गति को समझने में, अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में, शोध कार्य में, शोध का परिणाम है कि नए नए शिक्षण विधि, नए नए शिक्षण उपकरण, श्रव्य दृश्य सहायता आदि का प्रयोग कक्षा में पठन पाठन में किया जाता है। शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर जो है बल डाला जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो सिखाने सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों का उपयोग कर शिक्षा की समस्या का समाधान करने की कोशिश भी करता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक तथा जे.एम. केटेल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी जो है लर्नर सीखने की प्रक्रिया का नेचर यानी स्वरूप, सीखने की परिस्थिति और
मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का जो है विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा को अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद बनाने की जो है कोशिश में लगा रहता है।